ब्रेकिंग न्यूज में बताते हैं कि बुलडोजर एक्शन के बीच में बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों का वजूद बिठाना चाहती है। वहीं यूपी के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा के बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया। मोहसिन रजा ने कहा था कि उनकी सरकार मुसलमानों को टोपी से टाई और कट्टे से कलम की तरफ ले जाना चाहती है। ये तो जुल्म है, ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निज़ाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा? डेमोक्रेसी है इस जगह, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है इस जगह। जो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, यह पुलिस प्रशासन का दायित्व भी है। और जो अपराध हुआ है प्रयागराज में श्री उमेश पाल जी की हत्या का, वह साधारण अपराध नहीं है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जितनी भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है, की जाए, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं और पुलिस उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। यही हमारी सोच है, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उजाले में लाना, उसको मुख्य धारा से जोड़ना। आदरणीय मोदी सरकार ने जब देश में आई थी 14 में, तो उन्होंने कहा था एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। कब हम मजहब से हटाने की बात करते हैं, हम तो विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं। इन्होंने कहा मुख्य धारा से जोड़ा, इन्होंने तो कट्टे पिस्तौल पकड़ाकर उन्हें बदमाशी की राह पर डाल दिया था। हम उनके हाथ में कलम देकर और गले में टाई लगाकर उनको हम भेज रहे हैं, ये तो टोपी लगाकर सिर्फ उनसे वोट लेना चाहते हैं। हम टोपी से टाई की तरफ ला रहे हैं, कट्टे से कलम की तरफ ला रहे हैं। इन्होंने खाली उनका दोहन किया है, इनके लिए वो वोट बैंक हुआ करते थे। हमारे लिए वो हमारे देश के नागरिक हैं, हम सबको लेकर साथ चलते हैं। पहले प्रधानमंत्री को टाई तो पहनाओ, टाई नहीं पहनते वो बेचारे, उनको टाई पहनो बोलो। और ये कट्टे की आप बात कर रहे हैं, आप कितने स्कूल खोले मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया में? आप तो सो कॉल्ड गौरक्षक के जरिए टेररिज्म फैला रहे हैं, बगैर कानून को फॉलो करे घर तोड़ रहे हैं। आपका जो माइनॉरिटीज का बजट है कितना है बताओ आप? यूपी में है ही नहीं, सिर्फ बातें हैं, झूठ है, धोखा है। आपके पास एक एमएलए नहीं है, मुस्लिम एमएलए, आप टाई पहनाने की बात कर रहे हैं। तो वैसी को आप सुन रहे थे जो मोहसिन रजा को जवाब दे रहे थे। मोहसिन रजा ने, आपने सुना कैसे कहा कि हमने टाई पहनाया और टोपी की जगह टाई, कट्टे की जगह हमने कंप्यूटर दिलाया है। लेकिन फिलहाल ये जो व्यक्ति है गुड्डू मुस्लिम, इसके घर पर बुलडोजर आज चलने वाला है और इसने बमबाजी की थी। एक बार फिर आपको बताते हैं गुड्डू मुस्लिम कौन है। अतीक के लिए रेलवे स्क्रैप प्रॉपर्टी डीलिंग का ये काम करता था, बम फेंकने माहिर है, उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी है। इससे पहले भी कई मामलों में वांछित रह चुका है और शातिर बदमाश माना जाता है। कई सारे माफियाओं के साथ इसके संबंध रहे हैं, लेकिन अब ये फिलहाल अतीक अहमद गैंग का हिस्सा है और तलाश यूपी पुलिस को इसकी है।